हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जावा डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीजर डेटा टाइप को डिस्कस किया था, कैसे इंटीजर में रेंज कैलकुलेट करते हैं, जावा कितने तरह के इंटीजर्स को सपोर्ट करती है, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, और मिनिमम जब मैथमेटिक्स जावा करती है तो इंटीजर इंट डेटा टाइप के साथ में परफॉर्म करती है। ये सारे पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। अब उसी के आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में रिमेनिंग प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। अब रिमेनिंग डेटा टाइप में नेक्स्ट आता है रियल बेस्ड डेटा टाइप। रियल बेस्ड डेटा टाइप से मतलब क्या हो गया? पॉइंट वाली वैल्यूज़। अरे रियल नंबर नॉर्मल केस में दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पॉइंट रियल नंबर। पहला जो रियल नंबर होता है कौन सा था? फिक्स्ड पॉइंट। सेकेंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर। रियल नंबर नॉर्मली दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं कहीं भी। इन जनरल अगर बात करेंगे हम, फिक्स्ड पॉइंट मतलब जहाँ पर पॉइंट फिक्स होता है। आपने बोल दिया 15.73, 13.99, सो दीज आर द फिक्स पॉइंट रियल नंबर्स। पॉइंट वेरी नहीं करेगा, फिक्स पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया? ये नंबर ऐसे होंगे जैसे 2.1700E00। ये मेंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो ये ई के पहले वाले पार्ट को हम लोग मानते हैं मेंटिसा, और ई के बाद वाले पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं? एक्सपोनेंट। ये एक रूटीन डिफरेंस है, आता भी होगा, पता भी होगा आपको। जब हम कहीं भी रियल नंबर की बात करते हैं दुनिया में कहीं भी, तो दिमाग में आता है कि दो तरीके से रियल नंबर को डील करा जाता है। फर्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट, जो बचपन से हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, घरों में जब हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो ये फिक्स पॉइंट वाले मॉडल पे हमने काम किया है। और ये जो दूसरा तरीका दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू को मेंटेन करके हम पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब मेंटिसा में चेंज करोगे, एक्सपोनेंट को अपडेट कर लो आप अकॉर्डिंगली, और एक ही वैल्यू को मैं कई पॉसिबल तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये पावर होता है किसका? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। और कंप्यूटर दोस्तों इसी मॉडल पे काम करता है, इस मॉडल पे फ्लोटिंग पॉइंट। इसलिए नॉर्मली बहुत सारी लैंग्वेजेस में फ्लोट नाम का डेटा टाइप मिलेगा आपको। फ्लोट, कोई लैंग्वेज सिंगल भी रखती है, सिंगल डबल, फ्लोट डबल। तो ये थॉट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम अलग अलग रख दिया। तो फ्लोटिंग पॉइंट से मतलब समझ में आ रहा है, जो मेंटिसा एक्सपोनेंट के फॉर्म में बेस्ड होगा। इसका फ़ायदा ये होता है इस पैटर्न का, बहुत बड़ी और बहुत छोटी क्वांटिटी को भी हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी रेंज के साथ स्टोर कर सकते हैं। ये इसका मोटिव है। और कभी भी फिक्स वैल्यू की बात नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेशन की बात होती है हमेशा। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन है, कई तरह के स्टैंडर्ड है। उन स्टैंडर्ड के बेसिस पर ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि एग्जैक्ट इसको मतलब रेंज निकालने का साइंटिफिक कैलकुलेशन क्या है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अल्टीमेटली किसको पढ़ना है? फ्लोटिंग पॉइंट को। अब फ्लोटिंग पॉइंट को देखते क्या है, इसमें दो डेटा टाइप मिलते हैं। एक तो फ्लोट, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं अपन, फ्लोट एक्स, और दूसरा मिलता है डबल। तो फ्लोट एक्स अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो ये 4 बाइट्स का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगा, 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट करता है ये। और इसकी रेंज होती है -3.4E38 से +3.4E38, ये इसकी रेंज होती है। ये E38 मतलब 10⁻38, मतलब ये 4 बाइट के इंटीजर से बहुत बड़ी रेंज है, कई गुना बड़ी रेंज है, क्योंकि 32 के बाद तो ये 38 तक है पावर में। तो माइनस से लेके प्लस तक है ये। अच्छा, एक्सपोनेंट भी माइनस प्लस है इस बीच में ही रास्ते में, तो माइनस की भी और मतलब बढ़ते जाओगे आप, थोड़ी बड़ी वैल्यू आती जाएगी पॉइंट वाली, और इधर भी मतलब ओरिजिन के पास में ही वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये एक्सट्रीम वाली रेंज है जो ली अभी हमने। और ये जीरो के बहुत पास में भी दो वैल्यू होगी नेगेटिव पॉजिटिव की, जब E-38 होगा दोनों में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है रेंज निकालने का। यहाँ पर ये 4 बाइट
का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगा और ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड रेंज 4 बाइट की मेमोरी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इसको बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर। सिंगल प्रिसीजन से मतलब समझ में आ रहा है क्या है? सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर मतलब ये पॉइंट के बाद यूजुअली 6 डिजिट का डेटा रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बताया ना, कोई लैंग्वेज फ्लोट यूज करती है, कोई लैंग्वेज सिंगल कीवर्ड भी यूज करती है। विजुअल बेसिक वगैरह सुनोगे ना आप, तो वहाँ सिंगल कीवर्ड मिलेगा। तो सिंगल का मतलब समझ में आ रहा है? सिंगल प्रिसीजन। फ्लोट का डिफॉल्ट रोल यही है, फ्लोटिंग पॉइंट का बेसिक मॉडल है ये रिप्रेजेंटेशन में। ये इसकी रेंज है। अब डबल में नाम से भी समझ में आ गया होगा आपको, जब ये सिंगल प्रिसीजन है तो डबल का मतलब ही क्या हो गया कि दे आर डबल प्रिसीजन रियल नंबर। डबल प्रिसीजन रियल नंबर से मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद 12 डिजिट तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा आपको। मतलब ये डबल बना ही बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ पर आप बहुत क्लोज वैल्यू रूट अगर फाइंड आउट कर रहे हो और बहुत क्लोज टू क्लोज वैल्यू जाना है आपको, तो बहुत हायर लेवल तक की एक्यूरेसी की डिमांड होती है। हालांकि फ्लोट की रेंज ही बहुत पर्याप्त है, लेकिन फिर भी जावा ने डबल डेटा टाइप, या हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डबल डेटा टाइप मिलता है आपको। तो फ्लोट मतलब सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर, डबल मीन्स व्हाट, डबल प्रिसीजन रियल नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम कि इसके लिए मेमोरी एरिया डिक्लेरेशन देख लेते हैं पहले इसका। हमने डिक्लेयर कर दिया डबल वाई। इसका मेमोरी एरिया कितना है? 8 बाइट्स। और इसकी रेंज होती है -1.7 E308 से +1.7 E308। बहुत बड़ी रेंज है, इमेजिन नहीं कर सकते उतनी बड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। 8 बाइट का नंबर है, क्लियर। और इसके पीछे पूरा एक स्टैंडर्ड है, वैल्यू निकालने का फार्मूला है पूरा, जो कि एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि कई सारे फ्लोटिंग के लिए स्टैंडर्ड हैं। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर मतलब किस स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है लैंग्वेज में, या मशीन कौन सा अडॉप्ट कर रही है, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। इसके साथ में ये एक अप्रॉक्सीमेटेड इसकी रेंज होती है रूटीन प्रैक्टिस के हिसाब से। ये सिंगल प्रिसीजन है, ये डबल प्रिसीजन है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 F, और इसकी होती है 0.0 या 0.0 D। अरे फ्लोट मतलब 0.0 F, और कहीं डायरेक्ट 0.0 लिख दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है, वो फ्लोट नहीं है। तो जावा रियल नंबर से बाय डिफ़ॉल्ट किस में काम करती है? डबल में। मतलब अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डबल में। तो जैसे इंटीरियर में था ना कि शॉर्ट बाइट दिया हो तो मिनिमम वर्किंग होता है 32 बिट में, इंट में। और फ्लोटिंग के केस में, रियल नंबर्स के केस में, जावा का मिनिमम जो वर्किंग होगा वो डबल डेटा टाइप में होगा। मतलब मैं 2 रियल नंबर को प्लस करने जाऊंगा तो वैल्यू डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। या तो टाइप कास्ट करके फ्लोट में लाओ आप, और या फिर उसको डबल में स्टोर करो। तो जावा की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फेमस डबल कीवर्ड है। आप भी कहीं कंटेंट देखते हो, मटेरियल देखते हो, पढ़ोगे, क्योंकि बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा अगर आप फ्लोट लोगे तो ये इंट और डबल, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होगी काम करने के लिए दोनों डेटा टाइप के साथ में। समझ में आ गया? सिंगल डबल प्रिसीजन का रोल समझ में आ गया आपको? सिंगल प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा ये। डबल अगर बोला है तो पॉइंट के बाद 12 डिजिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। ये इसका रोल है फ्लोट और डबल का। समझ में आ रहा है केस? ये 2 स्पेसिफिक डेटा टाइप हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों। हाँ, प्रैक्टिस में हम किसको यूज़ करेंगे? डबल को। डिफ़ॉल्ट वैल्यू याद रखना 0.0 F, ये फ्लोट के लिए। मतलब अगर मैं कहीं फ्लोट डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैंने वैल्यू दी 12.7, तो ये देना पड़ेगा F। डबल में D नहीं भी लगाओगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है वो। ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये हमारा रियल बेस्ड मतलब डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर और बुलियन डेटा टाइप की। पहले बुलियन के बारे में ये बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में, छोटा डेटा टाइप है। बुलियन के लिए अगर यूज़ करना है मतलब क्या हो गया? मैंने डिक्लेयर कर दिया बुलियन x,
अच्छा, बुलियन डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आपको सिर्फ दो ही स्टेटस मेंटेन करना हो, ट्रू या फॉल्स। तो जावा में स्मॉल में टी है, स्मॉल एफ है। जावा में ट्रू और फॉल्स नाम के कांस्टेंट हैं दो ही, ये दोनों कीवर्ड हैं। ये दोनों कीवर्ड डिफाइन करते हैं कि बुलियन को दो पॉसिबल वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, या तो ट्रू असाइन कर सकते हो या फॉल्स असाइन कर सकते हो। तो जहां भी आपको स्टेटस अपडेट करना हो, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहते हो, वहां हमको डेटा टाइप कौन सा रखना जरूरी है? बुलियन। जैसे होता है ना, कई बार हमको चेक लगाना है कि कोई इनपुट नंबर दिया, चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं है। कोई लिस्ट में आपको एलिमेंट सर्च करना है, मिला नहीं मिला, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हम कैसे बना पाएंगे? बुलियन टाइप के। कोई डेटा स्ट्रक्चर हमको अपडेट करना है, चेक करना है कि एम्प्टी है, फुल है, तो यू कैन डिफाइन रिजल्ट टाइप बुलियन। तो बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई मेमोरी एरिया रिजर्व नहीं होगा, कोई बाइट इसके लिए अलोकेट नहीं होगी। बाइट अलोकेट क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज मैनेज्ड विद टू कांस्टेंट वैल्यूज। ये दोनों कांस्टेंट जावा में कैसे हैं? एक कांस्टेंट है ट्रू और दूसरा कांस्टेंट है फॉल्स। ये दोनों स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं जावा की लिस्ट में। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो एक्स असाइंस ट्रू दे दो आप, सेमीकोलन, या फिर एक्स असाइंस क्या दे दो? फॉल्स। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, ये जरूर ध्यान रखना आप। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके। हर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए हमको। सारे इंटीजर हमने चेक करे तो लॉन्ग की होती 0L, बाकी सब 0 है। फ्लोट में 0.0F, 0.0D, और बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन टाइप का वेरिएबल क्या होगा? फॉल्स। एंड दिस विल नॉट अलोकेट एनी बाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलियन कितनी मेमोरी ले रहा है। तो अगर सोचो कि ये 1 बाइट ले लेगा, तो 1 बाइट मतलब 2⁸ कॉम्बिनेशन, 256 कॉम्बिनेशन। तो प्रोग्रामिंग में 1 बाइट की मेमोरी में कब रिजर्व करता हूँ? जब मैं 256 मेमोरी कॉम्बिनेशन बनाऊँ। यहाँ तो दो ही है कॉम्बिनेशन, तो इसको हमेशा किससे मैनेज करेंगे? कांस्टेंट के थ्रू। तो डेटा टाइप सिर्फ वेरिएबल नहीं है, मेमोरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। डेटा टाइप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई बोलता है डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स, मतलब मेमोरी एरिया के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दुनिया में हर जगह प्रोग्रामिंग जब देखोगे ना आप, तो ये बात समझ में आना जरूरी। इसमें बहुत गलती करते हैं सब लोग। हमें ये बात क्लियर होना जरूरी कि मैं कांस्टेंट कब लेता हूँ प्रोग्रामिंग में? जब मेरे पास 256 से कम कॉम्बिनेशन हो, 12 महीने हो, क्लियर, 7 डेज हो, क्लास डेज हो, या रेनी मंथ आपको निकालना हो। तो ये सब बातें क्या बताती? कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, कार है सपोज, कार 10 अलग अलग कलर में लॉन्च हुई, तो 10 कलर्स का पूल बना लो, अगेन कांस्टेंट का कलेक्शन होगा वो। तो ये सारे केसेस में हमें कांस्टेंट को कलेक्ट करके प्रोग्रामिंग के थॉट बनाना पड़ते हैं। उसमें से एक सिंपल डेटा टाइप कौन है? बुलियन। बाकी कामों के लिए हम जावा में पढ़ेंगे इनम, इनुमरेशंस। C++ जिन्होंने पढ़ी होगी उनको क्लियर होगा, नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई इशू नहीं है, हम बात करेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट में। तो बुलियन को लेके 2-3 बातें समझ में आ गई। हम वहाँ डिक्लेयर करते हैं बुलियन वेरिएबल जहाँ पर रिजल्ट आपको दो पॉसिबल वैल्यूज़ में रिक्वायर्ड हो, ट्रू या फॉल्स। उसको डिक्लेयर करते हैं बुलियन एक्स। ट्रू और फॉल्स नाम के दो कांस्टेंट है जावा में, एनी वन कैन बी असाइन टू दिस गिवन वेरिएबल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? फॉल्स। मेमोरी कैपेसिटी जो है वो नॉट अप्लीकेबल ऑन बुलियन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखते हैं लास्ट डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बात कर ली इस बारे में। कैरेक्टर टाइप का जैसे ही मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, क्या हो जाएगा? कैर एक्स। जैसे मैंने कैरेक्टर एक्स डिक्लेयर किया, तो एक हमारी प्रैक्टिस हम सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से कि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। कहाँ पर? C में, C++ में, VB में, पुराने जितने टूल टेक्नोलॉजी उनमें सब में देखते हैं अपन।
और जैसे 32 बिट के बाद के जो आर्किटेक्चर है सारे, जब विंडो बेस्ड जितनी भी चीज़ें डिफाइन हुई मिनिमम स्ट्रक्चर के साथ में, तो अब कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जावा में कैरेक्टर कितनी बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 बाइट्स की। 2 बाइट्स की मेमोरी मतलब 2⁻16 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा ये, मतलब ये 65,536 अलग अलग कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। मतलब जावा में जैसे मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व होगी। 2 बाइट मतलब 16 बिट। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय जावा विल बी 2⁻16। एक कैरेक्टर 2⁻16 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाएगा। उसमें से आप एक सिंगल कैरेक्टर उठा के किसको दे सकते हो यहाँ पर। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा था कि 1 बाइट का कोई मॉडल होता है, उसको काम करते हैं। दोस्तों 1 बाइट उन सब लैंग्वेज में होता है जो लैंग्वेज डॉस बेस्ड है, या फिर ये बोले हम कि जिनका कैरेक्टर कोड आस्की कोड पर बेस्ड है। जो लैंग्वेज आस्की कोड पर बेस्ड होगी, आस्की कोड पर डिजाइन होगी, वहाँ सब जगह इसका मेमोरी एरिया कितना होगा? 1 बाइट। और आप लोग इन सब वैल्यू से फेमिलियर भी हो आस्की के साथ में। लेकिन अब जो ट्रेंड है जावा ऑनवर्ड जो भी देखोगे आप, ये सारी लैंग्वेज काम करती है अब यूनिकोड पे। तो यूनिकोड स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर? यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। ये यूनिकोड ही कितनी बाइट का कोड है? 2 बाइट का कोड है। तो टोटल यूनिकोड में कितने कैरेक्टर हो गए? 2⁻16। मतलब यूनिकोड में 65,536 अलग अलग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। और यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्यों है दोस्तों? इसमें वर्ल्ड की सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस कवर हो रही हैं। जैसे आजकल हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं ना, टूल्स बने कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, फ्रेंच में कन्वर्ट कर लो, जैपनीज़ में कन्वर्ट कर लो, स्पेनिश में कन्वर्ट कर लो। हर लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट यूनिकोड के साथ क्लब्ड है। तो मैं आसानी से जैसे आस्की में कैपिटल स्मॉल के बीच में जाता हूँ ना, वैसा यूनिकोड से दूसरी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर आसानी से बन जाते हैं अब, क्योंकि अब आपके पास पूरा कंप्लीट कैरेक्टर सेट है। वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस कवर्ड है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना होगा, आसानी से आप शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि जब कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच का डिफरेंस जानते हो आस्की में, वो डिफरेंस एक लैंग्वेज के ए में और दूसरी लैंग्वेज के ए में होगा। एक फाइनाइट डिस्टेंस है, उसके मैथमेटिक्स के बेस पे आप कन्वर्जन कर पाओगे लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो ये इसकी ताकत है यूनिकोड। बात यह आती है कि यूनिकोड निकालते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आस्की का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी था, आपको याद होगा, ये 8 बाइनरी बिट के रिप्रेजेंट होता था, ये 1 बाइट की मेमोरी लेता था। आस्की कोड मैं अभी सब ये डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा पॉइंट। और यूनिकोड जो है वो 2 बाइट का मॉडल है पूरा। और यूनिकोड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्साडेसिमल में है। तो 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिकोड को। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी /u और 4 बार 0। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टर x। 4 0 मतलब हेक्साडेसिमल के 0 है वो। तो ये 4 बिट है, पूरी 16 बिट का कॉम्बिनेशन है। तो 4 4 4 4 ऐसे पूरी 16 बिट का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा ध्यान रखना, आस्की 1 बाइट कोड था, 8 बिट का था, यूनिकोड 2 बाइट का है। प्रॉब्लम क्या आती है? पूरी जावा पढ़ ली, पूरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी हमसे को बोलता है कि कैपिटल ए की वैल्यू निकालो यूनिकोड में, हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं। किसी भी स्मॉल ए की निकालो, न्यूमरिक 0 1 2 3 की निकाल लो, तो ये हमें कन्फ्यूज़न बना रहता है कैसे निकालते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे बड़ी आसानी के साथ कि कैसे हम किसी भी यूनिकोड की वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं, किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि जावा यूनिकोड बेस्ड है। जो लैंग्वेज 1 बाइट की मेमोरी रखती है वो सब आस्की बेस्ड होती हैं। और ये चूंकि 2 बाइट का यूनिकोड है, तो ये वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट को इसमें स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से यूनिकोड पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। अब हम समझते हैं कि यूनिकोड कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप देखोगे यूनिकोड को हम कितनी आसानी से
वैल्यू लिख सकते हैं आराम से जाके जावा के साथ में। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करूंगा आस्की के कॉन्सेप्ट को। आस्की पहले कितनी बिट का था? 7 बिट का। तो ये 2 to the power 7 128 कैरेक्टर सपोर्ट करता था। बाद में मेमोरी यूनिट के बेसिस पे इसको कितना बना दिया? 8 बिट का। तो ये 2 to the power 8 हो गए, जिसमें 128 तो ओल्ड कैरेक्टर आ गए और 128 न्यू कैरेक्टर आ गए एडिशनल, जिनको शिफ्ट वगैरह कॉम्बिनेशन से अपन डिफाइन करते हैं। ये बेसिक मॉडल है। अच्छा, कैपिटल ए कितना होता था यहाँ पर? मैं देखो आस्की से आपको कहाँ लेके जाऊंगा? यूनिकोड में भी बिल्कुल आसानी से। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? ये होती है 65। क्लियर? और इसका आस्की कोड क्या होगा? तो ये होता है 1, ये 5 बार 0 और 1, 2 to the power 0 और 2 to the power 6, 64 प्लस 1 65 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया अपन ने, 8 बिट का हो गया। ये हमारा कौन हो गया? ये 65। वैसे ही कैपिटल जेड की वैल्यू होती है इसमें 90, 65 to 90। ये लगातार 26 अल्फाबेट है कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। अभी मैं ए की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू की बस, क्योंकि आस्की का रिप्रेजेंटेशन किसमें? बाइनरी में। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, आस्की कोड है ये कैपिटल ए का। स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की होती है 122। तो 97 मतलब क्या हो गया? 11, 4 बार 0 1 और एक 0 आगे लगा दिया हमने। तो 64 प्लस 32 96 प्लस 1 97, ये आ गया कैपिटल ए। मेन वैल्यू को ले लिया हमने यहाँ पर। अब हमने देख लिया 0 की आस्की वैल्यू होती है 48 और 9 की होती है 57। 48 to 57 ये फिक्स वैल्यूज है। ये लाइफ लॉन्ग इन वैल्यू के बिना हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे किसी भी टेक्नोलॉजी में। इनको देखो और इससे देखो कैसे आसानी से यूनिकोड पूछते हैं अभी अपन, बिना मेहनत करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो गया? 0 48 57। 48 कैसे लिखेंगे? तो 0 0 1 1 4 बार 0। अरे 32 प्लस 16 48। तो ये 8 बिट में हमने 48 को लिख लिया। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर द 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, आस्की रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड 0। अब यूनिकोड क्या है? यूनिकोड ने क्या किया? चूंकि ओल्ड स्टैंडर्ड आस्की है तो पुराने स्टैंडर्ड को अफेक्ट नहीं करा, चेंज नहीं करा और इसी को कॉपी कर दिया पूरा यूनिकोड में जाके। मतलब इन सब के आगे क्या लग गए? 8 0 लग गए। अरे 8 0 लगा दो, कोई बड़ा काम है क्या? देखो आप कितनी आसानी से यूनिकोड बना रहे हैं अपन। अब ये जो लिखा है ना मैंने, दैट इज यूनिकोड। अब लोग सर लिखा कैसे? ये तो बाइनरी में। तो हमने क्या पढ़ा था? यूनिकोड जो होता है उसका स्टैंडर्ड क्या है? इसको लिखते हैं /u और 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। मतलब क्या हो गया? ये जो है ये 4 बिट, ये 4 4 कॉम्बिनेशन बना दिए, 4 4 के बना लो। अरे ये पूरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी आखिरी दिन तक समझ में नहीं आता है कि यूनिकोड है क्या। कई लोग मिलेंगे जावा पढ़े लिखे आपको अलग अलग उसमें, उनसे बात करोगे ऐसे कई फंडामेंटल हम लोग बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ये तो बिगिनर सीरीज है, डेवलपर तक पहुंचेंगे तो आपको और फील आएगा। क्या कर दिया मैंने? बाइनरी से हेक्साडेसिमल आता है आपको, 4 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 1 4 0 0। तो यूनिकोड फॉर कैपिटल ए कितना आ गया? /u 0041 इज द यूनिकोड वैल्यू फॉर कैपिटल ए। ये किताबों में पढ़ना जाके आप बोलो हमने ध्यान दिया ही नहीं।
अलग अलग याद करते हैं जाके कि 0041 होती है 00, सीधे निकाल लो। ये ओल्ड स्टैंडर्ड से अपन ने 16 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया जाके। अब स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लो 1 6 0 0, तो ये आ गया /U0061। दिस इज द वैल्यू फॉर स्मॉल ए, यूनिकोड वैल्यू फॉर स्मॉल ए 0061। यहां पर आ गए 0300, तो ये आ गया /U0030। ये वैल्यू किसकी आ गई है? 0 की। अब आप देखो ये यूनिकोड कितनी आसानी से निकल गया। आस्की को लेके अगर क्लैरिटी हमको है तो हम आसानी से यूनिकोड लिख देंगे सबका जाके, कोई बड़ा काम नहीं करा मैंने। बाइनरी पता ही है सबको, मोस्टली आस्की पता रहता है सभी को, और आगे बहुत काम पड़ेगा। कैरेक्टर और स्ट्रिंग का ही खेल है पूरा, डेटा के साथ वो जेनरिक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। कई तरह की वर्किंग करेंगे आगे जाके हम, जब रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में जाओगे तो बहुत नीड आएगी फार्मूलेज लगाने में। यहाँ पर देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं अपने को। ये बेसिक पैटर्न है पूरा, और अब 30 अगर आ गया है तो 31 32 33 39 तक चले जाओ तो ये 0 से 9 आ जाएंगे सारे, 0030 से 0039। और ये कैसे चलेगा? अब 0041 से 0049 0050 आएगा क्या? ये अभी नहीं आएगा। अब आएगा 0049 के बाद क्या आता है? 4A, और ऐसा पूरा 004F। फिर आएगा 0050 16 के बाद, 16 गिनती के बाद। अरे हेक्साडेसिमल की गिनती में तो 16 राउंड आएंगे, डेसिमल में 10 के बाद शिफ्ट करते हो, यहाँ 16 के बाद शिफ्ट करोगे तो ये ABCD आती जाएगी 41 42 48 00 के साथ। ये सब इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है पूरा। और आप पूरे आस्की के साथ में आप किसको समझ सकते हो यहाँ पर? हेक्साडेसिमल के कॉम्बिनेशन को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यूनिकोड भी आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिकोड का रोल क्या है, कैसे यूनिकोड कैलकुलेट करते हैं। इवन जावा में अगर आप कोई कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हो ऐसा केर एक्स, तो यूनिकोड का कंसेप्ट समझो आप। CH A की जगह मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में /U0061 सिंगल कोट्स RX, जाके जावा के प्रोग्राम में लिख दो इस तरह से आप, ये भी चलेगा। अरे बोलते हैं आस्की कोड से उठाता है वो रीडिंग कैरेक्टर, जब कंपाइलर जब आपके कोड को टोकन्स को रीड करेगा जब, तो ये यूनिकोड भी रीड हो जाएगा। ये स्मॉल ए रीड कर लेगा इसको, इतने को हर कैरेक्टर का यूनिकोड लिख दो आप कोडिंग में जाके, और उसके यूनिकोड से चलाओ, आपको पढ़ने में आएगा वो कैरेक्टर एक्स ही है, सेम डिक्लेयर होगा। तो ये टाइप कहाँ से उठ के आया? ये स्मॉल ए उठा लिया यहाँ पर केयर, मतलब जब जावा का प्रोग्राम इसको रीड करेगा जावा कंपाइलर, तो इसकी यूनिकोड वैल्यू से उसको पढ़ेगा केयर एक्स। तो आपको बात समझ में आएगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली बात आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फर्स्ट कैरेक्टर। बुलियन की डिफ़ॉल्ट क्या होगी? फॉल्स। सभी की डिफ़ॉल्ट मैंने डिस्कस कर ली है। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी क्लैरिटी के बिना IT में आगे बढ़ना, लैंग्वेज पे कमांड करना लगभग इम्पॉसिबल है। और लगातार जब आप चैनल पे जुड़ोगे तो आप इमेजिन नहीं करोगे उतना कंटेंट उस लेवल पे आएगा। कोशिश करता हूँ मैं टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग करने की। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई, डेटा टाइप इनऑल समझ में आ गया। 4 इंटीजर, मिनिमम मैथमेटिक्स इसमें होगा इंट में, फ्लोट डबल, मिनिमम मैथमेटिक्स होगा डबल में। बुलियन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ट्रू फॉल्स के स्टेटस के लिए कोई मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई नहीं होगा। और कैरेक्टर एलोकेट होगा कितना? 2 बाइट्स, दैट इज इन यूनिकोड्स। यूनिकोड कैसे निकालना है वो मैंने पूरा बता दिया आपको, पूरा तरीका। आज के बाद कभी इशू नहीं आएगा कहीं पे भी यूनिकोड में काम करने में आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा,
ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।